हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्लास 12th की हिंदी अनिवार्य का करेंगे सॉल्यूशन। तो ये आज का जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर है और आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम प्रश्नों पर चलेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्धि का कारण है भाई उनके, यहाँ पर आप देखते हो शिव शंभू का चिट्टा, जो इसका ऑप्शन ब है, शिव शंभू का चिट्टा लिखना, ये जो इन्होंने लिखा था, तो इस वजह से इनकी जो है वो प्रसिद्धि का कारण है। आप लिख सकते हैं कि अपनी प्रसिद्ध कृति शिव शंभू का चिट्टा के कारण ये जाने जाते हैं, तो ये इनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो पहले का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक जो है वो किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त को ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक जो है वो माना जाता है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्हें चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाल मुकुंद गुप्त के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, तो शुक्ल जी ने इन्हें जो है वो चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक के रूप में कहा है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका का संपादन किया था। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती नाम की जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच टकराव का विषय क्या है। तो इनका टकराव का विषय था साहित्यिक, है ना। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके दोनों के बीच में जो है वो इनका जो विवाद रहता था वो विशेष करके भाषा और साहित्य को लेकर के रहता था। भाषा और साहित्य के अनेक मुद्दों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ बाल मुकुंद का विवाद जो है वो रहता था। तो सही जवाब रहेगा साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, साहित्य निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा के कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। यह वाक्य किस साहित्यकार के लिए जो है वो कहा गया है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे कि साहित्य निर्माण के लिए आप देख सकते हैं कि साहित्य निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा के लिए, देखो साहित्य निर्माण के प्रति उनकी निष्ठा के लिए लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो ये द्विवेदी जी के बारे में कहा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ये बात कही गई है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनस्थिरता शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका अनस्थिरता शब्द में जो उपसर्ग है वो है अन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखो एक पद्यांश दिया हुआ है, तो अपठित पद्यांश को पढ़ करके आपको इसके जवाब देने हैं। तो हम चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों पर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भगवान रामचंद्र जी जब जो है उनको लंका जाना था और उस समय समुद्र जब उनको रास्ता नहीं दे रहा था, तो उस दौरान जब वो वहाँ पर किनारे बैठ करके जो स्तुति कर रहे थे शक्ति की, और उस समय की बात जो है वो ये यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो प्रश्न पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक रहेगा ऑप्शन ए, शक्ति और क्षमा। ठीक है, शक्ति और क्षमा इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा है, क्षमाशीलता किसे सौंपती है, सहनशील को, शक्तिशाली को, कायर को या शक्तिहीन को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, शक्तिशाली को क्षमाशीलता सौंपती है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, राम कहाँ जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, राम जी जो है वो लंका जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे। चौथा प्रश्न है, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, इस पंक्ति में उत्तर शब्द से क्या आशय है। उत्तर का मतलब यहाँ पर जवाब से है ना, समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इस यहाँ पर उत्तर का मतलब है जवाब से। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, उपर्युक्त गद्यांश में मूर्ख शब्द किसके लिए आया है। यहाँ पे मूढ़ शब्द आया है पैसेज में, तो मूर्ख शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मूर्ख शब्द जो है वो मूढ़ है ना, तो ये मूर्ख शब्द जो है वो समुद्र के लिए आया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, सर और शरण जो यहाँ पे आया है, तो ये सर और शरण किसके लिए आया है, इसका अर्थ क्रम से क्या है। तो सर का अर्थ है बाण और शरण का अर्थ है आश्रय। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले करेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपत्र के लिए अंग्रेजी भाषा का पारिभाषिक शब्द क्या है। तो राजपत्र को गजट बोलते हैं ना, गजट नोटिफिकेशन जैसे जारी होता है तो इसे बोलते हैं गजट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गजट इसमें। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, बाजार में लाठियाँ चल रही है। तीसरा प्रश्न है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो बाजार में लाठियाँ चल रही है, इसमें
लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति होगा। अगला है वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो अभिधा होती है, ठीक है, अभिधा, वाच्यार्थ का बोध कराती है वो अभिधा शब्द शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि खग कूल कूल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, इस पंक्ति में जो है वो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द जो है वो रिपीट होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य में जब कोई शब्द एक बार आए किंतु प्रसंगवश उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें यमक है, नीचे वाले में श्लेष अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में खूब सारी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है ना, अपभ्रंश है, तो ये खूब सारी भाषाएं लिखी जाती है। आप कोई भी 2, 4, 5 लिख दीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ बताइए। लाइसेंस, पहला शब्द है लाइसेंस, तो लाइसेंस जो है ना इसको हिंदी में बोलेंगे अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र। और टेंडर का मतलब होता है निविदा, ठीक है, टेंडर का मतलब होता है निविदा, तो ये आप लिखेंगे निविदा। और नेक्स्ट है उषा का जादू कब टूटता है? उषा कविता के आधार पर बताइए। तो सूर्योदय होने पर, है ना, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, सूर्योदय, तो इसका सही जवाब रहेगा सूर्योदय। अगला है भक्तिन का मूल नाम क्या था? तो भक्तिन का मूल नाम जो था वो था लक्ष्मीन, है ना, लक्ष्मीन, भक्तिन का मूल नाम था लक्ष्मीन या लक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका है कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई? तो किशनदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई, है ना, जो हुआ होगा से हुई, जो हुआ होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जूझ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाई जूझ उपन्यास के रचयिता हैं आनंद, है ना, उस जूझ उपन्यास के आनंद, इसका सही आंसर रहेगा आनंद, ठीक है, आनंद जूझ उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि आनंद ने किस शिक्षक से प्रेरित होकर के कविता लिखना प्रारंभ किया था? तो आनंद ने जो है एक मराठी के शिक्षक थे, मराठी के शिक्षक जो थे सौंदलगेकर, है ना, मराठी के शिक्षक सौंदलगेकर, तो इनसे प्रेरित होकर के इन्होंने कविताएं लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये आपके प्रश्न कर लिए और बाकी का पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है देखो, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये जो मैंने आपको जो वीडियोज़ इसके लिए तैयार करके आपको दिए थे उसमें सारे पॉइंट हमने लिखे थे कि 1 से 9 तक के, 1 से 10 तक के शब्दों को हमें हिंदी में लिखना चाहिए, उसके बाद उसके अंकों में लिखना चाहिए, बाद वाले को कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, संक्षिप्त अक्षर नहीं लिखने चाहिए। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। अगला प्रश्न है आपका छठा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली और इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, ठीक है, ये इसके 3 भाग होते हैं। और इस तरीके से हमने ये सारे के सारे तैयार कर लिए थे। मैंने आपको आलेख भी करवाए थे, फीचर करवाए थे हमने। देखो 7वां प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल विषय पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के आधार पर चार्ली चैपलिन की फिल्मों की विशेषता लिखिए। कैमरे में बंद अपाइज कविता, रस और एन फ्रैंक, शहर से स्वीकारा है, पतंग कविता, ठीक है, ये आप पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा। इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कंप्लीट आपको पेपर यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है इसका भी हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको जाते जाते बता दूं कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे 19वां जो प्रश्न है, इसमें विज्ञप्ति लिखने का प्रारूप आपको जो है वो प्रारूप तैयार करना है। तो मैंने आज सुबह ही आपको 2 विज्ञप्तियाँ दी थी, बिल्कुल सिंपल सी, और वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक निविदा जो है सामान खरीदने के लिए, तो मैंने निविदा का भी वीडियो आपको बना करके बता दिया था, निविदा कैसे लिखनी, सिंपल सा तरीका था, और इसकी मैंने आपको PDF भी अवेलेबल करवा दी थी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका
जो है वो निबंध जो है वो लिखना था, तो ये टॉपिक आपको दिए गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार आपके बचे हुए जो एग्जाम्स हैं जैसे हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके लिए भी हम स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, वीडियोस हम बनाएंगे और हमारी लाइव क्लास रहती है रोजाना शाम को 8:30 बजे, जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।